देर आए लेकिन फिर भी दुरुस्त ना आए। यार, कसम खुदा की यार। मतलब हम ये समझ रहे थे कि आप लोग इतना इंतजार कर रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं कि पता नहीं क्या प्लानिंग हो रही होगी, सर जोड़ के बैठे होंगे। कुछ दफा तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो शायद पहले कभी ना हुआ हो, या शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो या डेविड बेकम या मेसी को मनाया जा रहा है, टीम में लाया जा रहा है, कोई उस पल्ले के प्लेयर या पाए के प्लेयर हैं। कुछ समझ नहीं आ रही यार, ये जो टीम आपने अनाउंस की है, ये हमारी अब टीम है, आईसीसी का इवेंट है और हम सब ने मिलके इसको सपोर्ट करनी है, इसमें दो राय है नहीं। ठीक है, हमारी दुआएं, सपोर्ट हर दम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ होती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि जो टीम्स या जो प्रेपरेशंस हम करते हैं और जिस अवाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, 25 करोड़ अवाम को, वो लोग जो चीजें कर रहे हैं क्या वो उस काबिल भी हैं, या उन्होंने वो चीजें ठीक की हैं या गलत की हैं, ये भी अवाम को बताया जाए, या एटलीस्ट उनके सामने तस्वीर के दूसरे पहलू ला के जरूर रखे जाएं ताकि वो डिसाइड कर सके। क्योंकि पास्ट के अंदर हमने देखा है कि इतने ब्लंडर्स, इतनी गलतियां होती रही हैं, लेकिन उनको छुपा दिया जाता है। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में जो वर्ल्ड कप हुआ, हमने मेक श्योर किया कि एक एक चीज को जो है अवाम के सामने आया किया जाए, अवाम के सामने ला के रखा जाए और बताया जाए, ताकि अवाम को पता हो कि ये जो डेबेकल्स होते हैं आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, जो हमारी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, उनके पीछे वजूहात क्या है। तो एक बार फिर पाकिस्तान की टीम जो है आईसीसी की, उन्होंने अनाउंस की है यार, 4 से 5, ज्यादा नहीं, 4 से 5 इस तरह के प्लेयर्स पिक हुए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उनको खेलना नहीं आता या वो प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं या उनमें किसी चीज की कमी है। मैं सिर्फ या वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, नहीं, सब कुछ हो सकता है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि देखिए, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्शंस आप लेते हैं, इकदामात उठाते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक होनी चाहिए। और लॉजिक, ठीक है, लॉजिक भी कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी लॉजिक शायद किसी और को समझ ना आए या थोड़ा बहुत फर्क रह जाए। लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि जो ब्लंडर्स में आ जाती हैं, वो रेड जोन हो जाता है, तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं यार। मतलब आप ये वो टीम अनाउंस आपने की है कि जिसको हार जीत साइड की बात है, इंशाल्लाह ताला हम अभी भी कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सिलेक्शन हुई है, जो ये सिलेक्शन कमेटी ने या टीम मैनेजमेंट ने या कप्तान ने मिलके ये जो प्लानिंग कर रहे थे पिछले 6-8 महीने से, वो ये प्लानिंग थी कि 5 लड़के आपने बाहर से डाल लिए। यार, आईसीसी की टीम जो बनती है ना, वो एक एक 1.5-1.5 साल से प्लेयर्स के रोल की क्लैरिटी हो जाती है कि प्लेयर्स ने करना क्या है, जाके खेलना कैसे है, ऑपोजिशंस किस तरह की हैं, कंडीशंस क्या होने वाली हैं, हमारा ब्रांड ऑफ प्ले क्या होने वाला है, तो उसके हिसाब से खेलते हैं। तो आपने यानी कि जो सारी चीजें की हैं वो जाया हो गई, क्योंकि आप तो बीपीएल के T20 टूर्नामेंट से प्लेयर्स उठा के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में डाल रहे हैं जो कि ओडीआई फॉर्मेट खेलेंगे। यार, ये समझ नहीं आता है, ये समझ नहीं आता है। आपके पास एक मेन चीज होती है, देखिए बात सुनिए, कि ओपनर्स जो है ना, T20 के अंदर आप मेक शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई बात नहीं, छोटा फॉर्मेट है, किसी को भी उठा के ऊपर कर दिया। लेकिन ओडीआई के अंदर यार थोड़ी सी ग्रेस है, वो रहने दीजिए ओडीआई की। आपके पास 3 जेन्युइन ओपनर स्क्वाड के अंदर मौजूद होते हैं, और आप दुनिया भर की क्रिकेट उठा के देख लीजिए, छोटी से छोटी टीम भी होगी, उनके एटलीस्ट ओपनर्स जो है ना वो सेटल होंगे और उनका प्लान मेंटली प्रिपेयर आएंगे। आपकी टीम का हालात पता है क्या है? आपने पहले फखर जमान को भी आप लेके आ रहे हैं जो ट्राई नेशन खेलेगा, उसके बाद डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। आपने फखर जमान के साथ पिछले 6 महीनों के अंदर जिस तरह का सलूक किया है, क्या आपने उसको मेंटली फ्री रखा हुआ था? क्या वो अपनी बेस्ट स्पेस के अंदर है मेंटली? क्या आपने अपना काम पूरे तरीके से किया, पीसीबी ने या मैनेजमेंट ने? कि आपका यही काम है ना कि प्लेयर्स को इस तरह से मेंटली फ्री रखना, इस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रखना कि वो अपनी पोटेंशियल, बेस्ट पोटेंशियल पे जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सके। क्या आपने फखर जमान को अपने ईमान से आप बताइए कि बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में रखा, मेंटली, फिजिकली? आपने नहीं रखा। इनफैक्ट उनकी बेल्ट के पीछे तो मैचेस भी अभी रिसेंटली कोई नहीं है, मत भूलिए कि ये उनका कमबैक है।
मेरे 8 कमबैक हुए हैं और मुझे एग्जैक्टली पता है कि इंसान जब कमबैक पे आता है तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है खेलना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। वो बहुत ज्यादा डाउट से गुजर रहा होता है और वो डाउट्स किस तरह जाते हैं जब वो कुछ मैचेस खेल जाता है, कोई 10 15 20 मैचेस वो खेल जाता है, फिर क्लैरिटी आती है। आपने वो जो मैचेस उसको खिलाने वाले थे वो आपने पर्सनल जंग में गुजार दिए। उसके बाद वो आगे एक वापस जो कि नए ओपनर है कम बैक करेंगे। उसके बाद अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो क्लिप था, सिलेक्टर बैठे हुए थे, उस पीसीबी के अकाउंट से वो आई है, उसपे वो ये कह रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि हम कंडीशंस देखेंगे, ओके, और हम ऑपोजिशन देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि दूसरा ओपनर किसने खेलना है। यार तुसी की कर रहे हो यार, मतलब क्यों मजाक उड़वा रहे हो यार? ये आपको आइडिया और मशवरे कौन दे रहा है? ये इनोवेशन, ये कौन सी इनोवेशन है यार? कुछ चीजें होती हैं जो एज इट इज ही अच्छी लगती हैं। मसला ये है कि आपके पास दूसरा ओपनर नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि मैच से पहले आप किसी को बताएंगे कि आ यार ओपन कर। मतलब या तो सऊद शकील को आप ओपन कराएंगे, सऊद शकील ने पीछे भी कहीं पे भी वनडे क्रिकेट खेली है, ओपन की है कहीं पे भी, कोई उनके पीछे एक्सपीरियंस हो आईसीसी के इवेंट के अंदर जाने से पहले, कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पीछे लगा हो रिसेंट पास्ट के अंदर जहां पे उन्होंने ओपन किया ओडीआई के अंदर, कि आपने देखा हो कि हाँ यार ये बड़ी जबरदस्त इनिंग खेला, इसने एक सेंचुरी उस डोमेस्टिक मैच में की, ओपन में एक 150 वहां पे लगाया, इसलिए हम इसको डायरेक्ट टेस्ट टीम से ओडीआई के आईसीसी के इवेंट में ले आए हैं। कोई रिसेंट पास्ट में इस तरह की परफॉर्मेंस ओडीआई के अंदर नजर आई हो? नहीं है। फिर आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप बाबर आजम को जो है ना मेकशिफ्ट ओपनर बना देंगे। चले मान लिया 2 मिनट के लिए आपने बाबर आजम को ओपन करा दी, ठीक है, हम दुआ करते हैं कि बाबर आजम एज एन ओपनर परफॉर्मेंस कर जाए और पाकिस्तान टीम के काम आए। लेकिन अगर ना कर पाए तो ये कसूर किसका होगा? ये उन लोगों का होगा कि जो बाबर आजम को उनके कंफर्ट जोन से निकाल के ऊपर पुश कर रहे हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये बाबर आजम खुद एडमिट करेंगे कि हाँ मैं खुशी खुशी ओपनर जा रहा हूं, जो फेलियर्स होंगे मैं ओन करूंगा, जो सक्सेस होगे वो मैं इसे ओन करूंगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाबर आजम आपके मेन प्लेयर है ओडीआई के अंदर, ये आप याद रखिए। उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत पीछे रह गई हैं टी20 में, और टेस्ट में तो उनको मतलब कि एक्सटेंडेड रन जबरदस्ती दिया गया। लेकिन ओडीआई ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जो बाबर आजम जिसको नेचुरली खेलते हैं। बाबर आजम जिस तरह के प्लेयर हैं, जो उनकी टेक्निक है, जो उनका माइंडसेट है बड़े होते हुए, जिस तरह की उनकी गेम है, जो उनके पास शॉट्स हैं, वो नेचुरली सूटेड है ओडीआई क्रिकेट में। और जो उनके रिकॉर्ड्स हैं पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई क्रिकेट में एज अ प्लेयर, वो फिनोमिनल है, और वो है नंबर 3 पे। तो यार ऐसा प्लेयर जो आपका बेस्ट बैट्समैन है, ये तो उससे उससे पूछना चाहिए कि यार आप कहाँ हैं, आपने मेंटली फिजिकली उसको बिल्कुल प्रिपेयर रखना है और बेस्ट रखना है। आप एंड टाइम पे आके अगर उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, अपना मेकशिफ्ट ओपनर बनाना चाह रहे हैं, तो खुदा ना ख्वास्ता अगर वो नहीं चलते तो आपको पता है ना फिर क्या होगा, फिर जिम्मेदारी किस पे आएगी। तो खुदारा ये पाकिस्तान की अवाम को आईसीसी टूर्नामेंट से पहले क्लैरिटी दे के जाइएगा कि ये बाबर आजम की रजामंदी से हो रहा है या ये सिलेक्शन कमेटी जो है जबरदस्ती ये फैसला लेने लगी है। बिकॉज फिर होता ये है एक्सक्यूजेज और ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं जब परफॉर्मेंसेज नहीं आती हैं। मेरा मानना यह है कि बाबर आजम को ये उनका फॉर्मेट है, हमें पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। जो नंबर बाबर आजम को पसंद है, जहां पे वो कंफर्टेबल है, उनको वो नंबर प्रोवाइड करना चाहिए। बिकॉज ये जो टूर्नामेंट है बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाबर आजम और हमारे 3-4 और सीनियर प्लेयर्स जिनको 6-8 इवेंट ऑलरेडी मिल गए हुए हैं, ये उनका मेक और ब्रेक टूर्नामेंट होने वाला है। और इस टूर्नामेंट के अंदर बाबर आजम की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं ओडीआई में, वो डिजर्व करते हैं कि जहां बाबर आजम कंफर्टेबल हैं वो वहां पे क्रिकेट खेलें। यही पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, यही जो है ना आपके मुल्क के लिए भी अच्छा है और बाबर आजम के लिए भी अच्छा है। फिर आप एशिया के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने एक जेन्युइन स्पिनर खिलाएंगे जो कि इब्रार होगा, राइट, और आपने कोई स्पिनर टीम के अंदर नहीं रखा।
तो जब आप प्रेपरेशन कर रहे थे और हम आपको चीख चीख के बोल रहे थे कि आप फैसल अकरम एक अच्छा पोटेंशियल वाला बॉलर है, इसको पूरे ओवर क्यों नहीं करा रहे आप, इसको 7 क्यों नहीं रखा हुआ, वहां भी आप उसको 6-7 ओवर कराते रहे, हम आपको बोल बोल के थक गए, लेकिन आपने नहीं कराए। आप सुफियान मुकीम के साथ अड़ गए T20 के अंदर, उसको आपने बच्चे के उसके आगे भेज दिया, मिलर के आगे, उसने 3-4 छिक्के उसको मार दिए एंड में। उसके बाद आपने उससे भी हाथ उठा लिया। अब आप करने ये लगे हैं कि जहां बाकी, जिस तरह भारत की टीम का अगर आप जायजा लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, उनके पास अपने ओपनर्स भी पूरे मौजूद हैं। इनफैक्ट उन्होंने जायसवाल को भी ऐड कर लिया कि एक स्पेशलिस्ट ही होता है किसी भी पोजीशन का। वनडे के अंदर आप चांस नहीं लेते, T20 के अंदर आप चांस ले लेते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर और ओडीआई के अंदर स्पेशलिस्ट ओपनर होते हैं, हर जगह का स्पेशलिस्ट बंदा होता है। उन्होंने जायसवाल को भी ऐड कर लिया, एक एडिशन लेके आए ओपन में। फिर उनके पास स्पिनर देखे किस लेवल के हैं और कौन कौन है। एक है उनका जडेजा, ठीक है, जो बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर। फिर अक्सर बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर। फिर कुलदीप यादव, ठीक है, रेस स्पिनर उनके पास ये आ जाएगा। फिर वाशिंगटन सुंदर, ये 4 तगड़े स्पिनर है, उनके पार्ट टाइम स्पिनर नहीं है। ये याद रखे, दुनिया इस तरह उतर रही है अपने मैचेस खेलने के लिए। और दूसरी तरफ आपका प्लान ये है कि आपके पास एक इब्रार है और आप 2 बॉलर से 10 ओवर मिक्स कराने के चक्करों में हैं, जिसमें एक सलमान अली आ गए और एक खुशदिल शाह है। तो ओडीआई क्रिकेट के अंदर 10 ओवर का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा मार्जिन होता है। 5 फील्डर ऊपर होने की वजह से बड़े बड़े जेन्युइन स्पिनर्स जिनका थोड़ा सा कंट्रोल ऑफ हो जाता है, वो भी अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार असी बॉल किधर करिए। लेकिन आप ओडीआई के अंदर आईसीसी के इवेंट में 10 ओवर जो है सलमान अली आगा और खुशदिल शाह से कराने के सोच रहे हैं, जो पार्ट टाइम स्पिनर है। कि अभी इतना टर्न हो रहा था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और कप्तान का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि पार्टनरशिप्स भी लगती थी, वो आगा को बॉलिंग नहीं कराता था। तो उस आगा से आप अब इस इवेंट के अंदर जो है ना, आप 5-6 ओवर करवाने की सोच रहे हैं। फिर खुशदिल शाह, जिसने ओडीआई क्रिकेट खेली नहीं है, नो डिसरिस्पेक्ट, अल्लाह करे आए और छा जाएं, लेकिन आप उनसे 5-6 ओवर करवाने की सोच रहे हैं। तो ये कब तक आप अद्दा तीतर अद्दा पटेर की तरह आप चलते रहेंगे? आपको इतनी देर से समझा रहे हैं कि आप अपनी बैटिंग लंबी करने के चक्करों में, मसला पता है सारा क्या है? मसला ये है कि ये लोग डरते हैं कि बैटिंग पे सारी चीजें ना डल जाएं। ये अपनी बैटिंग लंबी करने के चक्करों में ना, कि बैटिंग पे चीजें ना डलें, ये आधा तीतर आधा बटेर टाइप प्लेयर रख लेते हैं, स्पेशलिस्ट रखते नहीं है कि यार ये जो है ना बैटिंग भी कर लेगा और 3 ओवर भी फेंक देगा। यार अब गॉन आर द डेज। अब आपके ये जो टीमें इस तरह करती है ना, तो वो पूरे बैट्समैन होते हैं और पूरे बॉलर होते हैं। ये जो ना बीच वाली क्रिकेट नहीं खेलता कोई भी। आप एक वाहिद टीम बनते जा रहे हैं कि जो बैटिंग को छुपाने के लिए कोई इस तरह का प्लेयर ढूंढते हैं, ना जो बॉलिंग पूरी करता हो ना बैटिंग पूरी करता हो। फिर इस तरह के सिचुएशन में आप आके फंस जाते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है। 50 ओवरों के अंदर 10 ओवर का बहुत बड़ा कोटा है जो आप इन 2 के जरिए पूरा करने के लिए जा रहे हैं। फिर देखते हैं कि आप इसका क्या करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होने वाली चीजें हैं। और आई एम श्योर कि आप सबके कंसेंट से सारी चीजें होती हैं। बीच में कप्तान है, ठीक है, और बीच में कोचिंग स्टाफ शामिल है, सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग स्टाफ और कप्तान इन डिसीजंस में शामिल है। तो कोई एक्सक्यूज की बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आप फहीम अशरफ की बात करते हैं। फहीम अशरफ अच्छी फॉर्म के अंदर है, बीपीएल के अंदर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन यार कोई फिटनेस भी कोई चीज होती है। इतनी देर से वो ओडीआई क्रिकेट नेशनल टीम के साथ खेले नहीं हुए हैं और आपने कोई मेंटली भी उनको गो हेड एसेस दिया नहीं होगा। वो T20 क्रिकेट वहां खेल रहे हैं आराम से। 20 ओवर की फिटनेस अलग है और 50 ओवर की फिटनेस अलग है। क्या आपको ये नहीं पता है एज अ क्रिकेटर? अवाम ये चीजें करे तो समझ आती है, उनको तो नहीं ना डेप्थ का पता। लेकिन जो लोग टीमें बना रहे हैं, कप्तान, चीफ सिलेक्टर, ये सारे लोग, इनको कुछ नहीं पता कि फिटनेस में कितना फर्क है, कितनी मार पड़ती है फिटनेस की वजह से, क्या हाल होते हैं टीम के, फील्डिंग पे कितना असर पड़ता है, बॉलिंग पे कितना असर पड़ता है, बैटिंग पे कितना असर पड़ता है। तो आपको पता नहीं है कि वो फिटनेस लेवल ही वो नहीं है। फिर अब डायरेक्ट आईसीसी के इवेंट में यार किसी को ले आते हैं। तो पहले क्या तैयारियां आप कर रहे थे? पहले कौन सी तैयारी हो रही थी? पहले आप लोग पता नहीं कौन वसीम जूनियर आते हैं, वो पता नहीं 1.5-2-2.5 साल खेल के वो पता नहीं किसके कहने पे आते हैं, वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद जी आमिर जमाल साहब आते हैं, वो गायब हो जाते हैं। फिर आईसीसी का इवेंट होता है तो आप फहीम अशरफ को ले आते हैं। यार ये तो मजाक है ना, ये तो मजाक है।
मतलब ये नेशनल क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी जो आईसीसी के इवेंट पे जा रही है, आई एम सॉरी टू से, ये वो नहीं लग रही है। देखिए, हर डिसीजन के पीछे एक लॉजिक है जिसको आप जस्टिफाई कर सके लोगों के सामने, अवाम के सामने। लेकिन ये जो आपके डिसीजंस हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ना आप इसको जस्टिफाई कर सकेंगे। आप किसी भी फोरम पे आके अपनी ये सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। परफॉर्मेंस होना ना होना अल्लाह के हाथ में है। प्लेयर्स की एबिलिटी भी 19-20 होती है, लेकिन आपने अपने आप को बेस्ट चांस देना होता है, और एक जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एल्गो होता है, आप उसको नहीं तोड़ सकते। फिर जब आप उस एल्गो को तोड़ देते हैं ना, तो फिर आउट ऑफ द ब्लू मून जब कोई चीज होती है, देन पीपल रेज देयर आईब्रोज कि यार ये कैसे, ये कौन सा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और पिछले कई सालों से यही चीजें होती आ रही हैं, और रिजल्ट्स फिर आपके सामने है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां स्टैंड कर रही है। तो हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं, हमेशा इंशाल्लाह रहेंगी। आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, और व्यूअर्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है अपना चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ है। जिस तरह ट्राई सीरीज हो रही है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि अपनी टीम को सपोर्ट करें जब तक ये चीजें चल रही हैं, और मैच बाय मैच चीजों को आगे लेके जाएं। इसी तरह मेक श्योर करेंगे कि पूरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो भी हमें लगता है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, जो वजूहात हमें लगता है ऊपर नीचे, जीत हार, वो सारी आपको ला के हमेशा की तरह बताएंगे और दिखाएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे लिए दुआ करते रहिए, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर।